Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है उसका क्वेश्चन ये है कि आपके जो काम हैं वो होते होते क्यों रुक जाते हैं। ये हम इस रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या वजह है जिसके कारण आपके काम जो है वो होते होते रुक जाते हैं। मीन्स पूरे लगभग 99% हो जाते हैं, 1% रह जाते हैं और उसमें काम में रुकावट हो जाती है। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे, उसकी क्या वजह है ये जानेंगे। साथ में आपको गाइडेंस भी दूंगी कि आपको किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपके काम जो है वो पूरे हों, उनमें कोई बाधा ना आए। तो जो भी मेरे व्यूअर्स जिन्होंने भी इस वीडियो को स्क्रॉल किया है और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके कामों में बाधा क्यों आती है, उसकी क्या वजह है जो उनके कामों में रुकावट आ जाती है, परेशानियां आ जाती हैं, होते होते रह जाते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे क्या कारण है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं, जिस पर भी आप वीडियो देना चाहते हैं कि वीडियो में बनाकर लेकर आऊँ आपके लिए उस टॉपिक पर, आप उसका सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, Ten of cups, the fool, Four of wands, Ace of pentacles, 9 of wands, and bottom of the deck Knight of wands and shadow card the moon। और भी हम कार्ड्स लेंगे। एग्जॉशन, फाइटिंग, slowing down, innocence, participation, conditioning, harmony, rebel, morality, turning in, and bottom of the deck the burden। तो मैं आपको बताऊं कि आपके जो काम है वो हो क्यों नहीं पाते, उसकी क्या वजह है। पहला तो आपकी एनर्जी में बताऊंगी, आपकी एनर्जी काम करने से पहले क्या रहती है। साथ साथ पहले हम राशियों की भी बात करेंगे और यहाँ पर जो राशियाँ हैं वो आपकी राशियाँ निकल कर आ रही हैं एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि, ये आपकी राशियाँ हैं। और साथ साथ वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये 6 राशियां जो हैं वो निकल के आपके लिए आ रही हैं। साथ साथ डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी वो 9 है
किसी भी मंथ की 9, 18 और 27, साथ साथ 1, 10, 19 और 28, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो मैं आपको यहाँ पर कारण बताने की कोशिश करूँगी कि आपके कामों में बाधा क्यों आती है। पहला तो जब भी आप काम करते हैं तो आपकी एनर्जी इन एंड आउट की रहती है। इस तरह की एनर्जी, मैं ये काम करूँ या ना करूँ, मीन्स आप जो हैं आप कंफर्म नहीं होते कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ साथ बहुत ज़्यादा अंदर आपको डाउट रहता है। देखिए, मून की एनर्जी यहाँ पर आई है। मून की एनर्जी जो है वो ये बताती है कि आपको हमेशा ये भ्रम रहता है कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा। इस तरह का भ्रम होता है, ये काम करूं या ना करूं। इस भ्रम के कारण, इस डाउट के कारण जो है, और ये डाउट जो है नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करता है, जो कि आपके काम पूरे होने में, आपके काम मैनिफेस्ट होने में बहुत रुकावटें आ जाती हैं। और कई बार, ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि ये काम जो है वो होता नहीं है अक्सर। तो यहाँ पर ये आपकी एनर्जी निकल के आ रही है। साथ साथ आपकी एनर्जी ये भी निकल के आ रही है कि आप दूसरों के बताए हुए, दूसरों की सलाह पर चलते हैं, आप दूसरों से सलाह लेते हैं। जब भी कोई काम आप करने जाते हैं तो आप दूसरों से एडवाइस लेंगे, सजेशन लेंगे, उनको अपनी प्लानिंग्स के बारे में बताते हैं, उनको हर चीज़ के बारे में बताते हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो या वो आपके क्लोज फ्रेंड्स हो। तो यहाँ पर आप क्या गलती करते हैं कि आपको अपने प्लान्स को किसी को भी नहीं बताना, आपको किसी से सजेशन नहीं लेना है। आपको खुद इतना सक्षम रहना है कि आप खुद डिसीजन ले सके। आपका जो डिसीजन मेकिंग जो एटीट्यूड है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं। आप खुद से कंफर्म रहना चाहिए आपको। और आप क्या होता है, आपकी एनर्जी डावाडोल होती है। होता क्या है कि आप जिसको भी अपनी प्लानिंग्स के बारे में बताते हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो, यहाँ पर आज के समय में कोई किसी का नहीं पता कि कौन आपके लिए कैसी एनर्जी रखता है। मुंह पे तो आपके सामने बहुत लोग मीठा बोलते हैं, बहुत लोग आपकी तारीफ करते हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, जो चाहे आपके बहुत ही शुभ चिंतक लोग हों। वो हो सकता है आपके सामने कुछ बोलते हो और पीठ पीछे आपके लिए कुछ और इंटेंशन रखते हैं, कुछ और भावना रखते हैं। हो सकता है आपको पॉजिटिव दिखते हैं लेकिन वो आपके लिए नेगेटिव लोग हों। तो आपको किसी से को भी अपनी जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं वो आपके, अगर आप इस हाथ से काम करने जा रहे हैं तो आपके इस हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए कि आप कौन सा काम करने जा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में रहकर अगर आप काम करते हैं तो वो काम होता है। बट यहाँ पर आप एक तो डरे हुए रहते हैं। आप उसके जो भी आप प्रोजेक्ट न्यू करने जा रहे हो, जो भी आप नया काम करने जा रहे हो, उसके बारे में आपको प्रोज और कॉन्स नहीं पता होते कि इसके प्लस पॉइंट क्या होंगे, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या होंगे। आप जो हैं बिना सोचे समझे इम्पेशेंटली किसी काम को अगर करते हैं तो वो उस काम में बहुत बाधाएं क्रिएट होती हैं। साथ साथ आप जिसको भी अपनी प्लानिंग्स के बारे में बताते हो वो लोग या तो आपको डीमोटिवेट कर देते हैं, आपको ये बोल देते कि काम नहीं होगा, अरे इस काम में कुछ नहीं होता, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, क्यों कर रहे हो, पागलपंती। पहले ही लोग जो है वो आपको नेगेटिविटी दे देते हैं उस काम के लिए, तो वो काम जो है वो आपका पूरा नहीं हो पाता। और हालांकि आप बहुत मेहनती हैं, आप जो है अपने आपसे पूरी मेहनत करते हैं, आप हर कोशिश करते हैं कि आपका ये काम हो जाए, बट आपका वो काम जो है वो पूरा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को भी आपने अपनी प्लानिंग के बारे में बताया है वो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में खुशियां आए,
वो नहीं चाहते कि आप एक खुशहाल ज़िंदगी जिए, आपको प्रॉफिट हो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आ जाए। तो लोग जो है वो नेगेटिविटी देते हैं आपको इविल आइज सेंड करते हैं, जिसके कारण आपका काम जो है वो होते होते रुक जाता है। एक नज़र दोष भी होता है ना, एक बुरी नज़र डालना किसी के लिए बुरा इंटेंशन रखना, और कुछ ना कुछ आपको डीमोटिवेट कर देते हैं और पीठ पीछे भी आपके लिए कहते हैं कि अरे कुछ भी काम नहीं होना है, तो बेकार ऐसा काम कर रहे हैं या कर रही हैं, है ना। तो इस तरह से जब लोग नेगेटिविटी देते हैं तो वो काम जो है वो पूरे नहीं हो पाते हैं। और मुझे ज़्यादा कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी करते हो किसी भी काम को करने के लिए, और जल्दबाजी में वो काम जो है वो बिगड़ जाते हैं। आपको बहुत धैर्य रखकर, आपको बहुत पेशेंस रखकर किसी काम को करना है, तो डेफिनेटली वो काम होंगे। साथ साथ मैंने आपको भी क्या बताया था, लोगों की बुरी नज़र रहती है, और आपको जो भी आप काम करें बहुत धैर्य से करें, बहुत सही समय देखकर काम करना चाहिए। अब सही समय देखकर आप कब काम करेंगे? सही समय जो होता है, मैं आपको बताऊं, सही समय जो होता है वो शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में आप जो भी काम करते हैं, अच्छा दिन मुहूर्त करके अगर आप कोई काम करते हैं तो डेफिनेटली वो काम होते हैं। और आपको सबसे पहले, आप जब भी कोई नया काम करने की सोचे तो आपको सबसे पहले जो है भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान गणेश से प्रार्थना, पूजा, और उनका जो मंत्र है ओम गम गणपते नमः, इसका जाप करके और पूजा करके उनको अपना ये प्रस्ताव सुना के कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, उसके बाद ही कोई काम करना चाहिए। और काम जो होता है ना, वो आपको शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। अमृत हुआ, लाभ हुआ, अमृत लाभ और शुभ, ये 3 मुहूर्त जो होते हैं उनमें ही काम करना चाहिए। साथ साथ आपके लिए काम का जो दिन है, सोमवार हुआ, गुरुवार हुआ, शुक्रवार हुआ, इन कामों को अगर आप करते हैं स्टार्ट इन दिनों से, और शुभ मुहूर्त देखकर, शुभ घड़ी देखकर, राहु काल में कभी कोई काम नहीं करना। राहु काल में अगर कोई काम किया जाता है तो वो काम जो है वो पूरा नहीं होता, उसमें बहुत अड़चनें आती हैं। तो आपको भगवान गणेश से विशेष पूजा अर्चना करके ही किसी काम को प्रारंभ करना चाहिए, तो डेफिनेटली वो आपका काम होगा। साथ साथ आपको फुल इंटीग्रेशन, आपको पूरी अपनी क्षमता से पूरी सब चीज़ों का समन्वय बराबर से कर ही किसी काम को आरंभ करना चाहिए, तो डेफिनेटली वो काम जो है वो होता है। साथ साथ यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनके जो हैं यहाँ पर तीन चक्रा जो है वो बैलेंस नहीं है। यहाँ पर रूट चक्रा हो गया, आपका बैलेंस नहीं है, आपका सैक्रल चक्रा बैलेंस नहीं है, साथ साथ सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो आपका बैलेंस नहीं है। मीन्स नीचे के जो 3 चक्रा होते हैं, जब ये बैलेंस नहीं होते तो आपके कामों में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। तो आपको इन चक्रा को बैलेंस करना है। अब चक्रा को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? चक्रा को हम ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, या तो आप रूट चक्रा के लिए आप रेड कलर का जेस्पर पहन लें, टर्मोलिन पहन लें, इस तरह का जो टर्मोलिन होता है, या फिर रूट चक्रा के लिए ये टाइगर आई पहन लीजिए बैलेंस करने के लिए। साथ साथ जो लोग भी मिट्टी में काम करते हैं उनका जो है वो रूट चक्रा बैलेंस होता है। और जो पेड़ों की सेवा करते हैं, जो पेड़ों में पानी देते हैं, मिट्टी में काम करते हैं, घास पर नंगे पैर चलते हैं, तो क्या होता है कि उनका रूट चक्रा बैलेंस हो जाता है। अब जब रूट चक्रा बैलेंस होगा तो उसके ऊपर जो चक्रा है वो है सैक्रल चक्रा। तो सैक्रल चक्रा का जो कलर है वो है ऑरेंज कलर। तो अगर आपको चाहें तो आप ऑरेंज कलर के फ्रूट्स खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑरेंज कलर के कपड़ों का प्रयोग करें जितना ज़्यादा हो सके। साथ साथ आप ऑरेंज कार्नेलियन इस तरह का होता है, उसको भी आप पहन सकते हैं सैक्रल चक्रा को बैलेंस करने के लिए। उसके बाद हमारा
नाभि के ऊपर जो आता है वो सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, जिसका कलर जो होता है वो येलो कलर होता है। और सोलर प्लेक्सस चक्र का जो संबंध है वो सूर्य से है, तो आपको सूर्य को जल अवश्य ही देना है। और सोलर प्लेक्सस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, ओपन करने के लिए आपको इस तरह से सिट्रीन आता है, आप सिट्रीन पहन सकते हैं। आप पीले फल खाएं, पीले कपड़े पहने, आप जो है केसर का तिलक पूजा करके अपनी यहाँ पर थर्ड आई पर लगाएं, साथ साथ अपनी नाभि में भी लगाएं केसर के तिलक को। साथ साथ आपको क्या करना है, आपको सूर्य को जल देना है। सूर्य को जल कैसे देना है, आपको तांबे के लोटे में हमेशा सूर्य को जल देना है। और सूर्य जब उगता है सुबह सुबह देना है, जब उसके तुरंत ही जैसे उगता है ना, उसी समय जब रेड कलर का सूर्य होता है उस समय आपको जल देना है तांबे के लोटे में। उसमें आपको अष्टगंध, चंदन, रोली, चावल ये जरूर डालने, खाली जल नहीं देना है आपको। और जब आप जल देंगे तो उसके साथ आपको मंत्र बोलना है, ओम घृणी सूर्याय नमः। इसका अगर आप जाप करते हुए जल देते हैं तो डेफिनेटली जो आपके काम हैं वो पूरे होंगे। काम जो भी वर्क से, करियर से रिलेटेड जो भी काम है वो आपके पूरे होंगे। और मैंने आपको वजह पहले ही बता दी कि आपके काम पूरे क्यों नहीं होते। आपको जब तक आपका काम नहीं हो जाए आपको किसी को नहीं बताना है। जब तक काम आपका 100% नहीं हो जाए आपको किसी को भी नहीं बताना है। आप किसी काम के लिए भी जा रहे हैं तो नहीं बताना है, क्योंकि क्या होता है, लोगों की नज़र पड़ जाती है उस काम में तो वो काम जो है वो पूरा नहीं होता। उनकी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है उस काम में। लोग सोचते हैं, लोग नहीं चाहते हैं। आज का समय जो है वो 99% किसी को जो है अच्छा देखना नहीं चाह रहे हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, चाहे आपके नेबर्स हों, चाहे वो आपके क्लोज फ्रेंड्स हों। आज के टाइम में लोग जो है वो किसी को खाता हुआ नहीं देख सकते, किसी को पनपता हुआ नहीं देख सकते। तो यहाँ पर ये जो वजह है जिसके कारण आपके काम नहीं होते। और आपको हमेशा शुभ ही बोलना है, जिस भी काम के लिए जाएं आपको शुभ बोलना है। और जब आप जाएं तो अपने घर से, जिस काम के लिए भी आप जाते हैं, आप अपने घर से सीधा पाँव जो है बाहर निकाल के जाएं। साथ साथ आपको अपने पितरों का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। पितरों का आशीर्वाद जो है हमारे को आगे बढ़ने में मदद करता है। तो पितरों का आशीर्वाद हम कैसे ले सकते हैं, हमको पितरों को या तो सुबह उठकर डेली आपको अपनी जो दहलीज होती है, जो मेन गेट के बाहर की जो जगह होती है, वहाँ पर आपको जल देना है अपने पितरों को। और शाम के समय जहाँ पर आपका मटका रखा होता है, पीने का पानी जहाँ होता है, वहाँ पर पितरों को तेल का दिया डेली लगाना है। और साथ साथ जब भी आप किसी काम के लिए जाएं तो अपनी दहली को, जो दहलीज होती है उसको प्रणाम करके जाएं, क्योंकि वहाँ पर पितरों का वास होता है। और उनसे बोल कर जाएँ कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ। पितरों, मेरे माता पिता जो भी आपके पितर हों उनसे हाथ जोड़ के जाइए कि इस काम के लिए जा रहा हूँ, मेरा ये काम अवश्य पूरा होना चाहिए आपके आशीर्वाद से। इस तरह से आप बोल कर जाएंगे तो डेफिनेटली आपके काम होंगे। और हमेशा पॉजिटिव रहें, किसी को अपने प्लानिंग्स के बारे में मत बताएं, क्योंकि लोगों की जो बुरी नज़र होती है, कहते हैं ना कि नज़र जो होती है वो पत्थर को भी फाड़ देती। तो बुरी नज़र जो होती है वो क्या होती है, आपके कामों में बाधा उत्पन्न करती है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओम साई राम, हर हर महादेव।